जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज है शनिवार 26 अक्टूबर। तो आज के इस वीडियो में हम वीज़ा की अपडेट और आपको वर्क परमिट की अपडेट और कुछ हमारे मित्रों की वीएफएस स्लॉट्स की कुछ क्वायरीज हैं वो आपको अपडेट देना चाहेंगे मित्रों। तो आपको आज बताना चाहूँगा, जो ये वीक था 21 से लेके 25 अक्टूबर फ्राइडे तक, हमारे बहुत सारे मित्रों को उनकी फाइलों के डिसीजन मिल चुके हैं। जिनके कुछ हमारे मित्रों के एक दो केस मेरे पास ये भी हैं कि जिनके सबमिशन जुलाई के पेंडिंग थे वो देखने को मिले हैं। तो अगर कहा जाए तो जुलाई 99% क्लियर हो चुका है, कुछ केस बाकी हो सकते हैं अभी भी जुलाई मंथ के रिमेनिंग। साथ ही अगर मैं अब बात कहूं अगस्त मंथ वालों की, तो बल्ले बल्ले हो चुकी थी पिछले 2-3 हफ्ते से, और इस हफ्ते में भी अगस्त मंथ के इतने फुल फ्लैश में डिसीजन आए हैं मित्रों कि जो अगस्त के 5 वीक थे, 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक 5 वीक्स के अंदर सबमिशन हुए थे, तो उनके जो डिसीजन आए हैं 80 से 85% अगर मैं कहूं तो अगस्त मंथ क्लियर हो चुका है। क्रोशियन एम्बेसी भारत के अंदर की बात कर रहा हूं मित्रों। और साथ ही ये देखा गया है पिछले वीक में भी सितंबर के कुछ डिसीजन देखने को मिले थे, और इस हफ्ते में भी सितंबर के कुछ सबमिशन जिन मित्रों के हुए थे कुछ रैंडमली देखने को मिले हैं। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। जिन मित्रों के अगस्त में सबमिशन हुए थे पर्टिकुलर कंपनी में, और उसी कंपनी के परमिट्स के सबमिशन सितंबर मंथ में भी थे, तो इस कारण एम्बेसी काउंसलेट ने वो डिसीजन अगस्त मंथ वालों के साथ ही सितंबर के कुछ केसों के दिए हैं। तो अगर मैं कहूं तो सितंबर 10 से 15% डिसीजन आ चुके हैं। 10 से 15%, ज्यादा से ज्यादा मानिए, इससे ज्यादा नहीं आया है। तो इसका कारण ये भी है, आपको मैं हर बार वीडियो में कह रहा हूं कि क्रोशिया का से जो परमिट्स आते थे पहले बहुत ज्यादा से ज्यादा आते थे, और अभी जो परमिट्स आ रहे हैं आउट ऑफ जागरिक से ही आ रहे हैं, और जागरिक से भी कुछ देखने को मिल रहे हैं एक दो इक्का दुक्का कंपनियों के। तो जो परमिट्स आते थे 4 से 5 हजार, अब आ रहे हैं 2 से 2.5 हजार या 1500 परमिट पर मंथ इशू हो रहे हैं क्रोशिया से भारत के जो सिटीजन हैं उनके लिए, या नेपाल के जो हमारे मित्र हैं, या जो बांग्लादेश के मित्र हैं जो हमारे भारत के 6 वीएफएस सेंटर में सबमिशन करने आते हैं, या आप काठमांडू वीएफएस में भी जाते हैं, तो 2-2.5 हजार परमिट्स पर मंथ आ रहे हैं। हम आपको पिछले काफी लाइव सेशन में भी बता चुके हैं, अपने वीडियोस के माध्यम से भी बता चुके हैं कि बैकलॉग बहुत कम है क्रोशियन एम्बेसी भारत में, क्योंकि परमिट्स कम आ रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी फाइलों के डिसीजन पे पड़ रहा है। तो जो देखने को मिल भी रहा है ग्राउंड रिपोर्ट पे कि अगस्त 80 से 85% क्लियर हो चुका है, सितंबर भी 10 से 15% केस आ चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा अगस्त के बहुत सारे केस अभी बाकी हैं, तो उन मित्रों को घबराना नहीं है जिनका 1 अगस्त या 2 अगस्त का भी पेंडिंग है। किसी का कुछ 9 अगस्त का पेंडिंग है, किसी का मान लीजिए अगस्त मिड का बाकी है, अगस्त एंड का बाकी है। तो आपको घबराना नहीं है मित्रों, आपके भी डिसीजन किसी भी वर्किंग डे में आपको मिल जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा धीरज बना के रखना है। सबसे ज्यादा तो कुछ ऐसे भी मित्र हैं जिनका ग्रुप वाइज सबमिशन होता है, सेम कंपनी होती है, सेम वीएफएस सेंटर होता है, सेम सबमिशन डेट होती है, और उसमें से 8 मित्रों का आ जाता है और 1-2 मित्रों का रह जाता है। तो उनको घबराना नहीं है। अगर आपके 8 मित्रों का वीजा लगा है तो आपके भी चांस बहुत अच्छे हैं, बस आपको 5 से 10 वर्किंग डे ज्यादा लगेंगे। तो आपको घबराना नहीं है मित्रों। जिनके केस उनके मित्रों के साथ वालों के आ चुके हैं और आपके अभी अंडर प्रोसेस हैं, तो आप वेट करिए, आपका भी डिसीजन जल्दी से जल्दी क्रोशियन एम्बेसी भारत देगी, क्योंकि वहां पर बैकलॉग कम है। और सितंबर मंथ वालों के लिए भी यही कहूंगा, उनको भी अपने स्टेटस ट्रैक करना है अगले हफ्ते। जैसे अगर अगले हफ्ते की बात करूं तो अगले हफ्ते में 28, 29 और 30 3 वर्किंग डे है मित्रों, क्योंकि 31 को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश है और 1 नवंबर को ऑल सेंटास डे है। इसलिए नेक्स्ट वीक जो चालू हो रहा है 28 से लेके 1 नवंबर, उसमें 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 सार्वजनिक अवकाश कंटिन्यू है। तो आपके केवल 3 वर्किंग डे हैं अगले हफ्ते में। और साथ ही मैं उन मित्रों को भी कहूंगा जिनका अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शन आ चुका है, तो आपको कल नेक्स्ट वीक में 28 से 30 तक ही अपने पासपोर्ट कलेक्ट करने जाना है। 31 और 1 नवंबर को आपको आपके पासपोर्ट नहीं मिलेंगे। तो फिर अगर आप जाना भी चाहते हैं तो 4 से लेके 8 नवंबर में आप चले जाइएगा।
उसमें कोई भी सार्वजनिक अवकाश नहीं है, 5 वर्किंग डे चालू हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि हमारे पास भी बहुत सारे एसोसिएट्स के परमिट्स हमें मिल चुके हैं और जिनकी हमें अपॉइंटमेंट्स बुक करना है। तो अपॉइंटमेंट्स की रिगार्डिंग भी मैं बताना चाहूंगा। अभी वीएफएस के स्लॉट्स 1-2 सेंटर के शायद से खुले होंगे और कुछ हमारे पास सबसे ज्यादा क्वारीज आती है कि दिल्ली वीएफएस के स्लॉट्स कब खुलेंगे। तो आपको घबराना नहीं है मित्रों, अगले हफ्ते हो सकता है 28 को खुले, अगले हफ्ते 100% नवंबर के 1 स्लॉट्स खोले जाएंगे, यानी 15-15 दिन के स्लॉट्स खुलते हैं। आपको तो पता है अब 2 बार खुलते हैं स्लॉट्स हर मंथ के। तो 1 से लेके 15 नवंबर, हालांकि 15 नवंबर को तो ऑलरेडी सार्वजनिक अवकाश है, गुरु पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती है। तो आपको 4 से लेके 14 नवंबर तक के स्लॉट्स मिलेंगे आपको साइट्स पे। तो अगले हफ्ते का आप वेट करिए, मंडे से लेके फ्राइडे या जिस दिन भी खोल सकते हैं वीएफएस सेंटर वालों के पास होता है, यानी माफी चाहूंगा, क्रोशियन एम्बेसी भारत के पास इसका राइट है वो कब अपने स्लॉट्स ओपन करती है। तो हमारे जो मित्र स्लॉट्स के लिए वेट कर रहे हैं स्पेशल दिल्ली के लिए, तो उनको अगले हफ्ते का वेट करना है। और मैं यही आशा करता हूं आने वाला जो वीक है हमारे मित्रों के लिए खुशखबरी लेके आए, क्योंकि अगले हफ्ते दीपावली भी है मित्रों। तो जिन भी मित्रों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन भी मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज इस वीक में मिले हैं 21 से लेके 25, और अगले हफ्ते में भी बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले, यानी उनकी दीपावली अच्छे से खुशखबरी वाली लेकर आए। तो यही हम मनोकामना करते हैं ठाकुर जी से, महाकाल बाबा से। और यही आज के वीडियो की अपडेट थी। तो मैं करता हूं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।